दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप आज से कतर में शुरू हो रहा है। ये मिडिल ईस्ट में होने वाला तारीख का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है। ये वर्ल्ड कप 1 महीने तक चलेगा और इसमें 32 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। कहा जा रहा है कि कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए 229 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं, लेकिन इतना सारा पैसा लगा कहां? दोस्तों कतर एक छोटा सा मुल्क है। इसकी आबादी 30 लाख के करीब है। 12 साल पहले 2 दिसंबर 2010 को कतर के पास इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के राइट्स आ गए थे। ये कतर के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सब हैरान थे कि इतना छोटा सा मुल्क एक फुटबॉल वर्ल्ड कप कैसे ऑर्गेनाइज करेगा। कतर की शदीद गर्मी में खिलाड़ी खेलेंगे कैसे? कतर के पास 12 साल का अरसा था और इन्होंने तभी से इस वर्ल्ड कप पर काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों कतर ने 7 नए स्टेडियम्स और एक स्टेडियम को नए सिरे से तामीर करने का फैसला किया। रोड्स हो, रेल ट्रैक्स हो, अपने वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ा करना हो या फिर लाखों फैंस के लिए रहने का इंतजाम करना हो, ये चैलेंज आसान नहीं था। कतर में सिर्फ स्टेडियम्स की तामीर के लिए पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह से 30,000 वर्कर्स ने काम किया है। एक बुरी खबर यह भी सामने आई कि पिछले 12 साल में 6,500 वर्कर्स इस दौरान काम करते हुए मारे गए। इस पर बड़ी तनकीद भी हुई, लेकिन कतर की हुकूमत ने इस बात से इनकार किया है। इनके मुताबिक 37 मजदूरों की मौत हुई है। अब सच क्या है ये बताना मुश्किल है। बहरहाल दोस्तों कतर ने 8 स्टेडियम्स की तामीर पर 6.5 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। इन स्टेडियम्स को ठंडा रखने के लिए एक पूरा कूलिंग सिस्टम बनाया गया है जो सोलर एनर्जी से चलेगा। तमाशाइयों की कुर्सियों के नीचे भी ये कूलिंग सिस्टम मौजूद होगा। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप नवंबर में शुरू हो रहा है तो शाम के वक्त तो इस कूलिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं होगी। दोस्तों स्टेडियम्स की घास भी अमेरिका में खास किस्म की नर्सरीज में उगाई गई थी। कतर में 100 नए होटल्स और बिल्डिंग्स भी तामीर की गईं, जिनमें फैंस आकर रहेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख फैंस ये वर्ल्ड कप देखने के लिए कतर का रुख करेंगे। कतर ने होटल्स और अपार्टमेंट्स के अलावा बहरी जहाजों के अंदर भी फैंस के रहने का इंतजाम किया है। इसके अलावा कतर ने सहरा में कैंप्स भी लगाने का फैसला किया है जहां फैंस रुक सकेंगे। दोस्तों कतर ने अपने आसपास के ममालिक जैसा कि ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए भी रोजाना कई 100 फ्लाइट्स चलाने का ऐलान किया है ताकि फैंस उन मुल्कों से मैचेस देखने के लिए कतर आ सकें। यहाँ एक बात जानना जरूरी है और वो ये कि 229 अरब डॉलर्स सिर्फ इस वर्ल्ड कप पर खर्च नहीं हो रहे, बल्कि ये कतर के नेशनल विजन 2030 का हिस्सा है। इसमें कतर ने 2030 तक अपनी रोड्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एयरपोर्ट वगैरह को बेहतर बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि कतर ने 229 अरब डॉलर्स सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ल्ड कप पर लगा दिए हैं। इसमें से ज्यादातर पैसा उन चीजों पर लगा है जो कतर ने वैसे ही बनानी थी, जैसा कि रोड्स, जिसका फायदा कतर को आगे चलकर भी होगा। इसकी एक मिसाल कतर का मेट्रो सिस्टम है जो इनके कैपिटल दोहा में बनाया गया है। इस मेट्रो सिस्टम में ट्रेन फैंस को मुख्तलिफ स्टेडियम्स की तरफ लेकर जाएंगी, लेकिन ये मेट्रो सिस्टम कतर ने वैसे भी तामीर करना ही था। एक बात जो काफी इंटरेस्टिंग है वो कतर में बनाए गए स्टेडियम्स हैं। वर्ल्ड कप के बाद के स्टेडियम्स वीरान पड़ जाएंगे। कतर की अपनी कोई खास फुटबॉल टीम नहीं है और ना ही इनकी कोई अपनी बहुत बड़ी फुटबॉल लीग होती है। कतर एक छोटा सा मुल्क है और इतने बड़े स्टेडियम्स वर्ल्ड कप के बाद खाली ही पड़े रहेंगे।